बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कब हमारा एक और एपिसोड और पाकिस्तान की टीम का सफर जारी है इस वर्ल्ड कप पे। और जब लगता है कि बस अब सफर रुक गया, उस वक्त ये टीम कोई ना कोई सरप्राइज देती है। जिस तरीके से आज फखर जमान ने पूरी कौम को सरप्राइज किया, इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त बेंगलुरु इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज के सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, जंग के सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं। आप इनको टीवी पर भी देखते हैं, आप इनको जंग अखबार में भी पढ़ते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप से हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा ह्यूस्टन अमेरिका से, जिनका ये प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट के डॉक्टर हैं, पेशे के एतबार से वैसे तो डॉक्टर हैं, लेकिन क्रिकेट पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और फिल्म मेकर भी हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो कि मूवी आ रही है, उसकी भी हम आज बात करेंगे। लेकिन स्ट्रेट अवे चलते हैं भट्टी साहब की जानिब। नहीं, शाजेब रुक जाए। ये क्या जी। हम सुन रहे हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पे जो मूवी आ रही है उसमें पाकिस्तानी एक्टर ही नहीं है? पहले इधर तो आ जाए ना, क्रिकेट पे तो अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये तशनगी भी तो रह जाएगी। ये जरूरी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भट्टी साहब और या शाहजेब मियां, आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान ये गेम जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहां तक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक है, पाकिस्तान के एक्टर्स इसमें शामिल हैं। ये पाकिस्तान टर्की की पहली जॉइंट प्रोडक्शन है। हमने हमजा अब्बासी साहब को रोल ऑफर किया था, लेकिन अपनी जो है वो प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने जनवरी तक से हमसे माजरत कर ली। यही हमने अदनान और हुमायूं के साथ किया था, वो दोनों भी मसरूफ हैं। यही हमने उशना शाह ने भी माजरत की कि पहले चंद उसमें हम नहीं आ सकते, उसके बाद जनवरी फरवरी में हम देखेंगे कि हमारी अवेलेबिलिटी क्या है। फिर गोल्डन टिकट होल्डर्स जो कि ऑडिशन के दौरान आए थे, उन सब की हमारे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। और जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, जिसका जो कैमियो रोल जहां पर तय हो सकता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर तय करेगा। ना ये हमारे हाथ में है, ना डायरेक्टर के हाथ में है, ना डॉक्टर जुनैद के हाथ में। ये सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर की कॉल है कि कौन से रोल में कौन फिट होता है। तो वो करके इंशाल्लाह ताला आपको यकीनन पूरे, अभी 3 सीजन है इंशाल्लाह, 3 सीजन में 35 एपिसोड हैं, डेढ़ घंटे, ढाई घंटे के। तो बहुत मौके मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारे लड़कों को, लड़कियों को, बच्चियों को, सबको मुकम्मल यकसा मेरिट पे मौका मिलेगा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं स्ट्रेट अवे बेंगलुरु, जहां पर अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, कैसा देखा आज के मैच को? फखर जमान के ताबड़तोड़ हमले, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी 400 लगा दिए थे बोर्ड पर। देखें, मेरे ख्याल में हमें अपने आप पे रहम नहीं आया। अल्लाह ताला को आखिर हम पे रहम आ गया कि यार ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जो क्रिकेट के चक्कर में कोई अमेरिका में रातें जाग रहा है, कोई कनाडा में रातें जाग रहा है, यूरोप में लोग अपनी शब बेदारी कर रहे हैं, लेकिन टीम जो है वो अच्छी खबर नहीं दे रही। लेकिन शाहजेब देखें, अल्लाह ताला का जो कुदरत का कानून है, बारिश की वजह से पाकिस्तान की जो मंजिल थी वो आसान हुई, इसमें कोई शक नहीं कि सिंगल हैंडेडली फखर जमान लेके चले, पिछले मैच में भी, बांग्लादेश वाले मैच में भी और आज भी। लेकिन डॉक्टर साहब चूंकि पिछले मैच में नहीं थे, इसलिए एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो बहुत ज्यादा अब डिस्कस हो रहा है आज के, खासतौर पर फखर जमान की इनिंग्स के बाद, जब उन्होंने 11 छक्के मारे और 96 का शाहिद खान आफरीदी का रिकॉर्ड बराबर किया। फखर जमान ने ईडन गार्डन्स कलकत्ता में सेंचुरी बनाने के बाद, वो 81 बनाने के बाद कहा था कि मैं अनफिट तो था, लेकिन इतना अनफिट नहीं था कि बाहर बैठता। मतलब उन्होंने इशारों किनायों में ये बात कह दी कि मैं मैच खेल सकता था, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि फखर जमान साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो बिल्कुल फिट थे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल था उन्होंने फखर जमान को खिलाने की कोशिश नहीं की। तो पाकिस्तान की कॉस्ट पर इस किस्म के फैसले लेना मेरे ख्याल में ये कतई गैर मुनासिब है। देखिए, इससे पाकिस्तान क्रिकेट हर्ट हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। ऐसा होना चाहिए था जिस तरह हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? फखर ने तो ये बोला था, मुझे बिल्कुल याद है, मैंने सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि मेरी इंजरी थी लेकिन इतनी नहीं थी, अगर पाकिस्तान को मेरी जरूरत होती तो मैं खेल सकता था। उनके क्लियर ये वर्ड्स है। भट्टी साहब, आप तो बैठे हुए थे वहां पर। जी। नहीं तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वही भट्टी साहब वाली बात कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। ऐसा भट्टी साहब, ऐसा होता नहीं है। पढ़े लिखे मुल्कों में, पढ़े लिखे माशरों में
कि जहां पर आपका चचा जो है या ताया जो है वो चीफ सिलेक्टर हो और आप टीम का हिस्सा हो, ये हो ही नहीं सकता। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे कुछ भी हो। आपका एक इंक्लिनेशन अपने रिश्तेदार की तरफ रहेगा। इमामुल हक को हम खिलाते रहे और उसके ऊपर तनकीद भी होती रही, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ये देब नहीं देता उन लोगों को कि जो अपने आप को मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी और चीफ सिलेक्टरशिप के ओहदे का हकदार समझते हैं। अच्छा नहीं लगता। और उसका नतीजा देख लिया ना कि आज 25 करोड़ अवाम जो है वो अभी तक सजदे में है कि खुदारा इंग्लैंड वाला मैच भी जीत जाओ, अल्लाह करे कि कुछ और हो जाए, क्योंकि मसला अब अफगानिस्तान है। प्रॉब्लम तो अफगानिस्तान खड़ी करके चला गया है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें आप, वो तो शायद आप जीत भी जाए, लेकिन अब जो होने वाला है उसका सोचें कि अब जो 2-4 दिन में आइंदा हम देखने वाले हैं। देखिए, अफगानिस्तान का मेरे ख्याल में जो अगले दोनों मैचेस हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक साउथ अफ्रीका के साथ है, तो अफगानिस्तान के लिए सिचुएशन ज्यादा खराब है। लेकिन हमने अपनी सूरत-ए-हाल खुद खराब की है। हम अफगानिस्तान से हार गए, हम साउथ अफ्रीका का मैच करीब आकर हमने उसामा मीर को बॉलिंग नहीं दी। आज भी देखें ना, पाकिस्तान के खिलाफ 401 रन बनना मजाक नहीं है। ये वो बॉलिंग अटैक है जिसको एशिया कप से पहले हम कह रहे थे कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, ये हमें एशिया कप भी जितवाएगा, ये हमें वर्ल्ड कप भी जितवाएगा। नहीं तो आज हमने भट्टी साहब क्या हो गया? क्या हो गया अचानक? ऐसा क्या हो गया कि ये शाहीन शाह अफरीदी 90 रन खा रहे हैं, हारिस रऊफ 85 रन खा रहे हैं, शादाब अनफिट बैठे हुए हैं, नसीम शाह का कंधा उतरा पड़ा हुआ है। मतलब क्या हो गया कि इतनी काल पड़ गई हमारे मुल्क में कि एक बॉलर नहीं है विकेट टेकर, एक नहीं है। ये बात हम कब देखिए, से करे चले जा रहे हैं। फिर लोग कहते बाबर पे उंगली उठाते हो। बाबर को नहीं पता था कि मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है बॉलिंग में। 400 रन आज खाए, 360 रन उस दिन खाए, 300 रन उधर खाए। अफगानिस्तान ने 32-35 ओवर में गेम खत्म कर दिया आपका। आपकी औकात बॉलिंग की, उसने मतलब आप नेदरलैंड और नेपाल से ज्यादा बुरी हालत हो गई आपकी यार। सर हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन वो जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अब हर बंदा कह रहा है कि आप अबरार को ले लो। अब साल में तीसरी बार कंकशन हुआ है शादाब खान को, तो भाई शादाब खान ने कौन से यहाँ पर तीर चला दिए? शादाब खान को आप इंजरी की वजह से खुदाफिज कह दें, यहाँ पे अबरार को ले लें, लेकिन अबरार को लेने के लिए तैयार नहीं। इसी नहीं तरह तो क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं? क्या बाबर है ना? बाबर है तो खुल के बोले ना कि जी हाँ, बाबर ने कहा बाबर है, मिकी बिल्कुल आर्थर है। बाबर है तो बाबर के बाप का मुल्क है ये। कोई पूछे उससे कि भाई बाबर, तुम्हें शादाब के साथ कौन से इश्क माश्क के चल रहे हैं तुम्हारे? वही एजेंट वाली कहानी, वही रुपए पैसे की कहानी, वही झूठ और फरेब की कहानी कि 25 करोड़ अवाम के जज्बात से मैं खेलूंगा क्योंकि मैं बाबर हूं। और उसका कसूर आप हम जैसे लोगों का है भट्टी साहब। हमने सर पे बैठाया है इन लोगों को। इस मुल्क किंग में बाबर। 50 बाबर हैं, 50। अगर ईमानदारी से लोग ढूंढना शुरू करें और मेरिट पे काम करें, इस आदमी के और मिकी आर्थर जैसे पपेट पपेट डायरेक्टर क्रिकेट और मॉर्नी मॉर्कल जैसे लोग और बकिया पीछे दक्का अशरफ साहब, जिनको जो अपने हीरो की बातों के अंदर चले आ रहे हैं कि बचपन के मेरे हीरो इंतजाम है तो मैं इंतजाम जो कह रहे हैं वही करूंगा। भट्टी साहब हद होती है। शादाब वाली बात कितनी अहम की है आपने। इस तो जी जी। दुनिया की कोई टीम भी होती वो खट से अपने लड़के को बाहर करती, आईसीसी से रिक्वेस्ट करती कि हमें रिप्लेसमेंट दो, और उसके बाद फिर फौरन अगर गलती एक हो गई थी। और आपने कितनी अच्छी बात की अभी कि अल्लाह ताला आप पे रहम कर रहा है भाई। इट इज अ ब्लेसिंग इन द डिसगाइज। मैं तो कहता हूं उसको पाकिस्तान भेज दो शादाब को कि जाओ बेटा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, 4 विकेट ले लोगे तब हम दोबारा कंसिडर करेंगे तुम्हें टीम में लेना। घर जाओ अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मसला ये है मेरी नजर में, मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि बाबर के चक्कर में भट्टी साहब, बाबर और रिजवान और ये आपकी सिलेक्शन कमेटी का जो ट्रियो बैठा हुआ है, इनके चक्कर में हमारे लसन लगे हुए हैं। मुझे कोई बता दे देखें, कि आखिर हम बेसिकली काशी भाई गवर्नेंस का इशू है कि हमारे यहाँ फैसला साजी में हम लोग वीक हैं। जो गलत फैसले कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। अगर आज भी पाकिस्तान की टीम, ठीक है खेल में हार जीत होती है, लेकिन ये सिंगल हैंडेडली हम हार रहे हैं और सिंगल हैंडेडली जीत रहे हैं, और हारे हुए मैच जीत रहे हैं, जीते हुए मैच हार रहे हैं। ये सिर्फ हमारी गवर्नेंस का फुकदान है। अब देखें ना, कल क्या हुआ, जका अशरफ साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सटेंशन दे दी।
इंजमाम साहब इस्तीफा दे के चले गए। भाई इस्तीफा ना दें, आपके खिलाफ जो इल्जामात लगे वो इल्जामात आप प्रूव करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, हम ये नहीं कहते कोई क्रिमिनल केस बनता है, लेकिन अगर सिलेक्शन में गड़बड़ करके लोगों को डलवाया गया है तो ये फिर क्रिमिनल केस भी बन सकता है कि भाई पाकिस्तान की अगर वकार को ठेस पहुंचाकर आप गलत लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी जी। तो भट्टी जी साहब, डॉक्टर, गलत फैसलों का तो बड़ा आपने महज़बाना अल्फाज में इस्तेमाल किया इस जुमले का। मतलब है कि चोरी और डकैती और दिन दिन दिहाड़े बदमाशी है, ये बदमाशी है इंजमाम की और बाबर की। कहे बोले कि इन्होंने ये 25 करोड़ अवाम सिजदों में थी तो आज बारिश और 2 पॉइंट आपको मिल गए भाई, वरना यकीन मानिए 401 रन पाकिस्तान खा रहा है। पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में 400 रन खाए भाई? बाबर की कप्तानी में 400 रन खा रहे हैं आप, बाबर की कप्तानी में 370 368 रन खा रहे हैं आप, लेकिन बाबर को कोई कुछ नहीं बोले क्योंकि बाबर फला आदमी का पसंदीदा है, क्योंकि बाबर किंग है इस मुल्क का। बाबर के पीछे कौन खड़ा है? वो खड़े जो जिन्होंने जिन्होंने हमारी जिंदगियों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं। और बात बिल्कुल सही की भट्टी साहब कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है कि आपने पैसे लेके मुल्क की इज्जत को बेचा है भट्टी साहब। इंजमाम उल हक साहब, आप किन चक्रों में, बाबर साहब किन चक्रों में, आप शादाब को लेके क्यों गए, हसन अली को लेके क्यों गए, आप अबरार को क्यों नहीं लेके गए? हम कब कह रहे हैं कि 200 स्पिनर बैठे हुए वहां पे वर्ल्ड क्लास, उन लड़कों की कोई सुनवाई नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसको टीम से बाहर करो, लेकिन वो तुम्हारा यार है, तुम्हारा दोस्त है, एजेंट एक ही है, रुपए पैसे की लेन देन है और अब इंडोर्समेंट है, करोड़ों रुपए की तनख्वाहें और मराहत हैं, तो तुम एक दूसरे के साथ खेले जा रहे हो। पाकिस्तान गया बाढ़ में, हम 25 करोड़ अवाम सजदे में पड़े हुए, उस चक्कर में तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए, लेकिन अभी भी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जीतो। खुदारा इसकी गलत फहमी में ना रहना। सही बात, सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब, अगर आज के कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग नजर आ रहा था। एक तरफ न्यूजीलैंड ने 3 स्पिनर खिलाए और 2 फास्ट बॉलर खिलाए, और एक तरफ आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे थे। तो मतलब उसामा मीर पे तो अब आपका ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना, या मोहम्मद नवाज पे, उनकी तरफ तो आप देख भी नहीं रहे। फिर वही बात कि अगर इन पर ट्रस्ट नहीं था तो ये स्क्वाड में क्यों है? देखें मोहम्मद नवाज, आपको याद होगा आखिरी ओवर में वहां भी विनिंग स्ट्रोक, ऑस्ट्रेलिया में भी T20 वर्ल्ड कप में इसकी बॉलिंग पे खेला गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसामा मीर की मौजूदगी में फिर कप्तान ने मोहम्मद नवाज को बॉलिंग दे दी। अब अचानक मोहम्मद नवाज पर से भी हाथ उठा लिया। भाई शादाब खान को लाने के लिए आप देखें, सबसे बड़ी खबर तो अब इस वक्त ये कल आपको मिलेगी कि इस टीम पे स्लो ओवर रेट पे फाइन हो जाएगा। भाई आप, मैं वो चूंकि स्कोर बोर्ड पे चल रहा होता है तो मैंने दरमियान में एक जगह पढ़ा था, जब ओवर खत्म हो रहे थे पाकिस्तान 3 ओवर पीछे था, तो एक तो स्लो ओवर रेट। भाई हसन अली कौन सा कोई आपके पास डेनिस लिली आ गया, इमरान खान आ गया या मेलकम मार्शल आ गया जो रन थ्रू कर देगा? आप जबरदस्ती हसन अली को खिला रहे हैं। उन्होंने भी शायद 82-83 रन दे दिए। पाकिस्तान के शाहजेब इन 4 फास्ट बॉलरों ने आज 40 ओवरों में 317 रन दिए, और हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग थी। तो हम गलत लोगों पर तकिया किए हुए हैं। नहीं तो भट्टी साहब ये बात तो हम पहले ही से जानते थे ना, इसमें कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। देखिए हम जो कहते हैं, गौर से सुने आपके नाजरीन, कि ये कप्तान और ये सिलेक्शन कमेटी अकरबा परवरी, झूठ और बदमाशी की बुनियाद पर तैयार की गई है, तो उसकी वजूहात नजर आ रही है ना, और उसके तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स है, जो नताइज है, वो आपके सामने। 300 से ज्यादा रन आपका फास्ट बॉलर खा रहा है, वो शख्स के जो के जनाब आपको जिनके ऊपर बड़े तकिए धरे हुए थे, शाहिनशाह अफरीदी हुए, हसन अली हुए, हारिस रऊफ हुए, मोहम्मद वसीम जूनियर हुए, इन लड़कों मतलब बिना वजह के हीरो बना के आपने रखे हुए थे। उसके बाद आपके कप्तान को क्या ये नहीं पता था कि मेरे पास स्पिनर कोई नहीं है? हम चिल्ला चिल्ला के थक गए भट्टी साहब कि हिंदुस्तान की पिचों पे गेम होगा, वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में खेला जाएगा, 2-3 स्पिनर अपने पास तैयार करो। क्या बाबर को अपनी दाद से, अपने कद से बाहर निकल के सोचने की जरूरत नहीं थी? सिर्फ सिलेक्टर को बुला करके सोचने की जरूरत नहीं थी कि मैं कौन से स्पिनर लेके जा रहा हूं? शादाब अनफिट है, ना विकेटें लेता है, नवाज की गेंद ना ब्रेक होती है, ना उसकी वैरायटी है, और सामा मीर जो है वो एक लोअर मीडियोकर बॉलर है।
क्या 25 करोड़ अवाम में 2 स्पिनर नहीं मिले तुम्हें? अबरार को उठा के साइड पे कर दिया क्योंकि माजरत के साथ वो कराची का लड़का था। मतलब हद होती है बेशर्मी और बेहयाई की कि तुमको मतलब इतनी बदमाशी भट्टी साहब, इतना जुल्म खिलाए चले जा रहे हैं शादाब को। ना परफॉर्मेंस है, ना उसका एटीट्यूड है, ना कुछ है। और अब जब अल्लाह ने मौका दिया कि रिप्लेस करो, भट्टी साहब ये 2 घंटे का काम है। आईसीसी टेक्निकल कमेटी के पास लेटर भेजना, डॉक्टर की रिपोर्ट लगाना और उसको रिप्लेसमेंट लेना। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? सर आईसीसी तो रिप्लेसमेंट दे देगा, रिप्लेसमेंट मांग ही कोई नहीं रहा ना। वही ना मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे? ये वो हिसाब है कि एक कोई गरीब आदमी था, उसने किसी जागीरदार की बेटी का रिश्ता मांग लिया, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मुलाजमीन को कहा कि इसकी अच्छी खातिर मदारत करो। उन्होंने मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया और वो जमीन पर गिर गया। जब वो कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ गरीब आदमी, तो जागीरदार से पूछने लगा कि सर जी फिर मैं इनकार ही समझू। तो वाकई इनकार ही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। बहना भट्टी साहब ये बताइए कि अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को एक खुशी तो मिल जाए। कभी आप उनको बिजली के बिलों का बम गिरा देते हैं, कभी आप उन पे गैस की प्राइस दुगनी कर देते हैं, कभी पेट्रोल का बम गिरा देते हैं। कहीं कोई खुशी या उम्मीद की कोई किरण नजर आ नहीं रही। तो वर्ल्ड कप ही शायद कोई बेहतरी दिखा दे। क्या कहते हैं आप, क्या बनेगा अच्छा, भाई? देखें सर हमारे पास जी ज्यादा लोग देख साहब 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और डॉक्टर काशिफ अंसारी के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन हमें 1200 लोग देख रहे हैं और इसके अलावा मेरे पेज पर भी हमें 700 लोग देख रहे हैं। तो तमाम देखने वालों का हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी बात सुन रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं, आपकी फीडबैक हम पढ़ते हैं और ये जो डॉक्टर साहब तमाम कमेंट्स देते हैं आपकी फीडबैक के हवाले से ही देते हैं। जो आप फीडबैक देते हैं अक्सर डॉक्टर साहब आपके कमेंट्स का जिक्र भी करते हैं। जी भट्टी साहब। देखिए हम लोग काशिफ भाई जीत रहे हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से। आज हमेशा आप देख भट्टी लें साहब, सॉरी भाई, सॉरी जी टू इंटरप्ट यू। पाकिस्तान टीम पिछले 30 सालों में, जब इमरान खान के जमाने के बाद से, क्योंकि वो लड़के तैयार करता था, वो लड़के बनाता था, लड़कों को कॉन्फिडेंस देता था। बड़ा मशहूर वाकया है कि इंजमाम की वो जहाज की सीट वाला कि जी मेरे बराबर में देखा तो कैप्टन मेरे बराबर में बैठे थे, मैंने मुंह छुपा लिया कि अब कैप्टन तो मुझे मारेंगे या डांटेंगे। तो उसने कहा यार क्या चौका मारा तुमने, जबरदस्त, तुम तो मुझे वर्ल्ड कप जितवाओगे। वो अक्सर और बेशतर इस वाकये का जिक्र करते हैं। भट्टी साहब उस पाकिस्तान की उस टीम के बाद से हर दफा टीम सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीती है। कभी 5 विकेट फला ले गया, कभी सईद अजमल ने जितवा दिया, कभी फखर ने जितवा दिया, कभी जनाब रिजवान ने जितवा दिया। टीम नहीं बनी है। और खास तौर पे पिछले 3.5 सालों में जो टीम का सत्यानाश हुआ है, भट्टी साहब कौन सा कप्तान, मुझे जवाब दीजिए। मैं तो क्रिकेट का सबसे नालायक तालिब इल्म हूं, मुझे छोड़ दें। कोई आप जैसे पढ़े लिखे और मतलब पीएचडी जो क्रिकेट के हैं, वो मुझे जवाब दे दें कि कौन सा कप्तान है जो बगैर स्पिनर के हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। काशिफ भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने बिल्कुल सही तजिया किया, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी बात में मैं तस्हीह कर दूं, तस्हीह तो नहीं मतलब थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि आज हमारे पास अच्छे टैलेंट को परखने वाली आंख नहीं है, या फिर हमारे दिलों में कदूरतें हैं। हम नहीं चाहते कि उन लड़कों को खिला दें जो पाकिस्तान टीम के परचम को बुलंद करें, लेकिन बहरहाल ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप का कोई भी नतीजा हो, बाबर आजम की कप्तानी मेरा ख्याल में अब बचना मुश्किल है। बाबर आजम देखें हमारे लिए हमारे मुल्क का प्राइड है। बाबर आजम अपनी क्रिकेट खेलें, बैटिंग पे तवज्जो दें, छोड़े कप्तानी को। कप्तानी आपके बस का खेल नहीं है। कप्तानी जो कर सकते हैं उनको करने दें। मैं ये मतलब नाउजुबिल्लाह मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि अगर सरफराज अहमद इस 15 रुकनी स्क्वाड में होता या ट्रेवलिंग रिजर्व भी होता ना, तो बाबर आजम उसकी अगर बात सुनता तो वो उसको अच्छे मशवरे दे सकता था। तो वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ टुकड़ों में 6-8 उधर हैं, 6-8 उधर हैं। और ये जो ग्रुप पनप रहे हैं पाकिस्तान टीम में, इसका कला कमा करने की जरूरत है। भट्टी अच्छा, मैं साहब इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, या शादेब मियां मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझेंगे इस बात को। भट्टी साहब इन लोगों की आप नफ्सियात को समझे और इनकी क्रिमिनल माइंडेडनेस को समझें।
इनकी आप मुजरिमाना जहनियत को गफलत समझने की कोशिश गफलत करें कि मुजरिमाना भट्टी साहब गफलत। गफलत नहीं सर, नियत। जी। गफलत तो नियत। वो होती है कि गलती से ये हो गया, गलती से नहीं हुआ, नियत है इनकी खराब। मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं इसका। भट्टी साहब किसी भी लड़के को ये अपने साथ नहीं रखते रिप्लेसमेंट के तौर पर कि जो जिसको मौका लगे और वो परफॉर्मेंस दे करके खट से जनाब ऊपर चला जाए और इनका पत्ता कट जाए। भट्टी साहब अबरार को क्यों नहीं रखा? मैं मिसालें देता हूं ना, अबरार को 15 रुकनी स्क्वाड में क्यों नहीं रखा? इसलिए कि शादाब परफॉर्म ना करता तो फिर खट से आप जैसे लोग और हम जैसे लोग चिल्लाते और चीखते कि भाई अबरार को खिलाओ, इनको खिलाना पड़ता। अबरार को मौका मिलता, अबरार 4 5 6 विकेटें लेके चला जाता तो अगले मैच में शादाब वैसे ही घर बैठे होते। भट्टी साहब जरा सोचिए कि आप साइम अय्यूब को लेके ये क्यों नहीं गए? साइम अय्यूब की जगह उठा करके हारिस को ले गए ये कि ओपन ये कर देगा, विकेट कीपिंग ये कर देगा। विकेट कीपिंग की बात निकली है तो सरफराज को लेके क्यों नहीं गए? एक्स्ट्रा विकेट कीपर इन्होंने हारिस को क्यों रखा? हारिस के अंदर और सरफराज में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा था? और फिर वही बात, इसलिए कि अगर सरफराज खेल जाता कि उसकी जगह तो उसकी रिजवान की जगह खत्म हो जाती। भट्टी साहब ये मुजरिमाना गफलत नहीं है, ये मुजरिमाना जहनियत है। हर एक को जिसको इस मुल्क में जब मौका लगा है उसने इस मुल्क की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और उसकी मुजरिम मैं और आप हैं। हम इनको सरों पे बैठाते हैं। ये जो कमेंट बॉक्स है ना जिसके अंदर पिछले 2-3 साल से मुझको बुरा भला कहा जा रहा है बाबर की कप्तानी को लेके, इंजमाम को लेके, फला को लेके, आज उसी बॉक्स के अंदर तलाश करो ये जुमले कि आप ठीक कहते थे। ये लड़के, इन लड़कों के अंदर हैसियत ही नहीं है कप्तान बनने की। इनको पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की फिक्र नहीं है, इनको अपना बैंक बैलेंस ऊपर करने की फिक्र है कि किस तरह करोड़ों की मैं मराद हासिल कर लूं और इस कौम को बेवकूफ बनाऊं। लेकिन आज तो बाबर अच्छा खेला। आज उसने मेरे ख्याल पूरे टूर्नामेंट में 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है, आज उसका स्ट्राइक रेट 100 का था। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बाबर बात है, हाँ बहुत अच्छी बिल्कुल बात भाई। मेरा ख्याल में बाबर की जो बैटिंग में मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी बेसिक वजह ये है कि वो कप्तानी में फंसा हुआ है। कप्तानी की वजह से उसका जहन जो है वो इधर उधर भटक रहा है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहब आप मौजूद हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सरफराज अहमद का किसी चीज से लेना देना नहीं, ना 3 बिल्कुल। जी जी शाहजेब, आप जी बोले। जी शाहजेब, अच्छा तो भट्टी साहब मेरा ख्याल शाहजेब के सिग्नल ड्रॉप हो गए। आप ये छोड़, भट्टी दोहराइए। साहब ये बताइए कि ये जी खबर ये भी है कि शायद अच्छा आ गया, बताइए 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 पूछिए। भट्टी साहब, सरफराज का ना 3 में ना 13 में चेयरमैन ने उसको बुलाया, सरफराज मुलाकात करने जाता है, वहां पे इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि सोशल मीडिया पे प्रॉपर्ली कैंपेन्स चलाई जाती है सरफराज अहमद के खिलाफ। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो कि कोई 3 या 4 साल पहले किसी तकरीब में सरफराज के साथ बैठे हुए, वो तस्वीर लगाई जाती है कि ये वर्ल्ड कप जाने से पहले सरफराज ने इनको घर पे बुलाया था और ये बशमूल आपके मेरे सबका नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर साहब का हर किसी का नाम लिया जा रहा है कि इसके पीछे सरफराज। तो ये क्या जहनियत है? ये हमने पहले तो कभी पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं देखा कि सरफराज का ना 3 में ना 13 में और इतनी सारी ये कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, सरफराज ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का बेस्ट प्लेयर बना। उसने कराची को तकरीबन 10 साल बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाई। तो अब जब चेयरमैन ने बुलाया, देखें एक बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये की और मेरी भी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान तो चेंज करना चाहता है। अब इंटरनल जो सिनेरियो क्रिकेट बोर्ड का है, अंदरूनी जो मसाइल हैं, वरना अब देखें, अब जिसके सर पे ताज सजेगा वो जाएगा पाकिस्तान टीम के साथ टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया। तो हो सकता है कि सरफराज भी रिलक्टेंट हो कि भाई एज ए प्लेयर तो खेल जाऊं, एज ए कप्तान शायद यहाँ पर मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो। तो मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज तक तो बाबर आजम को ही कहें कि भाई आपने 3-3.5 साल से ये ताज अपने सर पे रखा हुआ है, एक और मुश्किल मरहला गुजार लें, उसके बाद फिर देखेंगे। नहीं भट्टी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया की बात तो हम बाद में करेंगे। जब जरा मुझे जवाब दे दें कि ये जो हमारे खूबसूरत और बड़े अहल और बड़े काबिल किस्म के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, वो सरफराज से मिले क्यों थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप? जिस वक्त एक टीम वैसे ही क्राइसिस का शिकार है, जब उस पर लान तान हो रही है, जब लोग पूरी दुनिया के सामने सबूत मौजूद हैं कि करप्शन हुई है,
उस टीम की सिलेक्शन में करप्शन हुई है, वहां पर जालिमों का टोला बैठा है, तो आप कौन से इतने बड़े सूरमा हैं कि आपने सरफराज को बीच वर्ल्ड कप पे अपने दफ्तर बुला लिया? क्या है ये? देखिए, वो उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में ही हो रहा था, तो उसके अगले दिन दरअसल चेयरमैन साहब चाहते हैं कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड से रुखसत हूं तो मेरे पास एक प्लेयर्स के तस्वीरों की एक अच्छी एल्बम हो। तो कभी वो शाहनवाज दानी से मिल रहे हैं, दूसरा बंदा शाहनवाज दानी था उनके साथ, कभी वो सईद अजमल से मिल रहे हैं। भाई ये वो शायद टाइमिंग अफरीदी नहीं से है। भी भाई शाहिद आफरीदी भी तो हमारे और डॉक्टर साहब के दोस्त हैं, उनका भी पता नहीं चलता ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो मिलने चले गए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शाहिद आफरीदी को बड़ी पोस्ट ऑफर हो गई है जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से परसों मिले थे। अब शाहिद के अपने भी तो मसाइल हैं, शाहिद की अपनी मसरूफियात हैं, पता नहीं वो कबूल करते नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल अगर शाहिद जैसा ब्लंट आदमी पाकिस्तान टीम में आ जाए तो आपको पता है कि शाहिद जब चीफ सेलेक्टर बने थे, सरफराज को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, शाहिद ने खिला दिया। और वो ऐसा टीम में आया कि फिर बाद वालों के लिए भी गले में हड्डी बन गया, वो टीम से बाहर होने के लिए तैयार नहीं है। शायद जिस पोजीशन पर आएगा वो सच्चा, ईमानदार और खरा इंसान है। आप देखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट को झटके तो लगेंगे, लेकिन वो फैसले जो है वो फैसले ऐसे करेगा जिसको लोग आज भी याद करते हैं, आगे भी जाके याद करेंगे। शायद तस्वीरों की जहां तक बात निकली तो शाहिद आफरीदी के साथ तस्वीर खिंचाने का शौक तो दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आज तक है। उसको क्रिकेट छोड़े जी हाँ। सालों गुजर गए हैं, भट्टी साहब से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि शाहिद आफरीदी की मतलब ऐसे ऐसे मौके कभी इसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये सच्ची बात यह है कि शाहिद आफरीदी ये पोजीशन मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की पोजीशन लेने से पहले 10 दफा सोचेगा, क्योंकि शाहिद आफरीदी की बात जो आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त की कि ना वो डिक्टेशन लेगा, ना वो किसी की हामी हामी लाएगा, ना वो किसी के अहकामात पे चलेगा। उन्होंने जो चीज सही समझी वो करनी है और उसकी वजह से उनका टेन्योर बड़ा छोटा सा होगा। ये भी एक मसला है, क्योंकि जो डिक्टेशन पाकिस्तान में नहीं लेता उसको लोग फारिग कर देते हैं। इसीलिए शाहिद आफरीदी को 10 दफा सोचेगा। मेरा नहीं ख्याल कि लाला करेगा ये, क्योंकि लाला के साथ जो काम है और माशाल्लाह फाउंडेशन और जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, मेरा मेरा ख्याल है कि वो इस चीज से दूर ही रहेंगे। बहरहाल आने वाला वक्त ही ये उसने बताएगा। डॉक्टर साहब उसने थोड़ा सा टाइम मांगा है, उन्होंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। अब क्या ऑफर हुई है देखें। असल में भाई पीछे नहीं नहीं, ऑफर पीसीबी की चेयरमैनशिप है, जी चेयरमैनशिप है। जी अच्छा अच्छा जी जी अच्छा, चलिए बिल्कुल। एक बात और बता दीजिए ना, एक बात और बता दीजिए मुझे। ये जो वजीर आजम साहब बैठे, गौर से सुनिएगा, इनका काम है पीसीबी का सदर बनाना इस वक्त। ओ भाई, आप इंटरिम वजीर आजम हो, अबूरी वजीर आजम हो, आपका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। आप बैठ करके फला जगह लेक्चर देना, फला जगह पीसीबी का सदर बनाना, फला जगह पॉलिसी मैटर देना आपका काम नहीं है। आप जाओ घर अपने, इलेक्शन कराओ, घर जाओ। भट्टी साहब गौर करें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। भाई अगर ये कोई गलत किसी को बना देते हैं, मुझको बना देते हैं, ये तो चले जाएंगे घर, मैंने पीसीबी का सत्यानाश कर देना है, पूछने वाला कोई है नहीं इनको। उबूरी वजीर आजम का काम नहीं, बल्कि किसी भी वजीर आजम का पीसीबी का सदर बनाना उसका काम ही नहीं होना चाहिए। भाई तू दूसरे काम कर लेना, गरीब आवाम पिस रही है उसको देख ले भाई। पीसीबी का सदर बनाने में ऐसी कौन सी आपको काल पड़ी है कि अभी जवाब देना है, अभी करना है, वरना तो ये और वरना वो। वरना बात आपने सही की है कि तस्वीर खिंचाने के लिए बुलाया है। बच्चा ये वही वजीर आजम है हमारे जो नेशनल यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर सेल्फी बना रहे थे। भट्टी साहब वो तो हद थी यार, वो यूं खड़े होकर सेल्फी बना रहे, मतलब वो भाई खुदा को मानो यार। बस आगे की बात करें, चले चले आगे की बात करते हैं भट्टी साहब। अब मामला रन रेट पर तो रह गया, लेकिन रन रेट पे क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अगर हम देखें 2019 की बात करें भट्टी साहब, शाहजेब 2019 में आखिरी मैच में हमें कोई 500 रन करके 350 रन से शिकस्त देनी थी। कुछ ऐसा मामला बन गया था कि 500 रन हम करें और उसके बाद अगर 150 या 200 रन पे बांग्लादेश को आउट करें तो हम क्वालिफाई कर जाते। लेकिन चले, देखिए हमारी कौम की खुशियां क्या हैं। ये छोटी छोटी खुशियां हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। अब कौम एक हफ्ते तक एटलीस्ट इस उम्मीद, इस आस में बैठी रहेगी और सोचती रहेगी, दुआएं करती रहेगी कि भाई ये टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन क्रिकेट है, यू नेवर नो।
अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच जो जुमेरात को यहाँ बेंगलुरु में होना है, वो श्रीलंका की टीम जीत जाए या उस मैच में बारिश हो जाए, क्योंकि उस दिन बारिश है, और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, तो फिर पाकिस्तान के लिए इम्कानात ज्यादा है, लेकिन इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में अभी इस मरहले पर ये बात करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर अपनी प्राइड के लिए खेले, 5 विन के साथ चले, 10 पॉइंट्स तो हासिल करें ना। इस वक्त तो जो सूरत हाल थी कुछ दिन पहले तक, हमें नहीं लग रहा था कि हम 10 पॉइंट्स भी हासिल करेंगे, लेकिन चले, अब लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी एक तफरीह मिल गई, लोगों को डिस्कशन का एक पॉइंट मिल गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम केपेबल तो है, लेकिन अब इफ एंड बट्स बहुत है, दाएं बाएं से हम दूसरी टीमों के रहमो करम पर बैठे हुए। भट्टी साहब बात बिल्कुल दुरुस्त है। जाहिर बात है कि नंबरों का गेम है, ये है वो है, लेकिन भट्टी साहब जहाँ बददयानती होती है ना, जहाँ पर अमानत दी गई आपको, आपको जिम्मेदारी दी गई और वहाँ खयानत का बाजार आपने गर्म किया हुआ हो, वहां बरकत नहीं होती भट्टी साहब, बरकत नहीं होती। और यकीन मानिए बोर्ड के अंदर इस टीम की सिलेक्शन पर बेबरकती की तमाम अलामतें चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही हैं और दिखा रही हैं कि ये वजह है। अब सोचिए ना कि 90 रन खा रहा है वो लड़का कि जो दुनिया के टॉप 10 बॉलर्स के अंदर है, 90 रन खा रहा है 10 ओवर में। हारिस रऊफ दुनिया के नंबर 1 है शाहीन, नंबर 1। और हारिस रऊफ के बारे में पूरी दुनिया जो है वो एक पेज पर है कि बेहतरीन बॉलर है, क्या फाइटर है, क्या फाइंड है। लाहौर कलंदर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 85 रन खा रहा है, दे छक्के पे छक्के, दे छक्के पे छक्के। शादाब बड़े बादशाह बने फिरते थे अपने जमाने में, आज मुंह छुपा के फिर रहे हैं वो। तो मतलब बरकत नहीं है भट्टी साहब। सायम अयूब को देखें, छोड़ गए ना सायम को क्योंकि इमाम की पोजीशन को खतरा था। सरफराज को छोड़ गए ना क्योंकि रिजवान की पोजीशन को खतरा था, बाबर की पोजीशन को खतरा था। मसला ये है कि ये लड़के अबरार को नहीं ले गए, नहीं खिला रहे ना क्योंकि शादाब की पोजीशन को खतरा है। बददयानती है भट्टी साहब, गफलत नहीं है। इसे बददयानती, चोरी चकारी और उठाई गिरा कहा जाता है आसान अल्फाज में। ये वो लोग हैं, आपके और मेरे जज्बात इनके पैरों के तलवों के नीचे दबा के रखते हैं, ये रोनते हुए निकल जाते हैं। ये है वो, हमने इनको सरों पे बैठाया हुआ है पिछले 10, 20, 30 सालों से कि फला छक्का मारा था आपने, फला क्या कैच पकड़ा था आपने, फला विकेट ली थी। आज हमारे सर पे सवार होके बैठे, सर पे बैठ के नाच रहे, उससे हो रही है तकलीफ। देखिए, जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं होगा तो इस तरह के तो हमें साने बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको बाहर करें, और जो अच्छा कर रहा है उसको उसका सिला दें। लेकिन हमारे यहाँ वही ईमानदारी वाली बात है कि जो फैसले हो रहे हैं, फैसला साजी में हमारी नीयतें खराब है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें वेकअप कॉल मिलती है कि भाई सुधर जाओ। हम फिर नहीं सुधरते, फिर अल्लाह ताला हमें थोड़ा मार्जिन देता है। तो हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। अभी तक हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है। टीम सिलेक्शन में मजीद बेहतरी आ सकती थी लेकिन नहीं आई। आपको पता है इसके पीछे अभी एक कल शायद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। कल तो खैर इतवार है, परसों तो आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इंतजाम वाला जो एपिसोड है उसका क्या ड्रॉप सीन होता है। ठीक, उस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अब अगला मैच तो पाकिस्तान में 11 को है, तो फिर आप हमें टर्की से ज्वाइन करेंगे? जी इंशाल्लाह टर्की से ज्वाइन करेंगे। हमारा प्रीमियर है 13 नवंबर को इंशाल्लाह, वर्ल्ड वाइड प्रीमियर 13 नवंबर को, टर्की टाइम रात 8 बजे। कराची में इसका प्रीमियर है 16 तारीख को इंशाल्लाह। दुआ करें आप सबसे मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है भट्टी साहब तब तक वापस आ जाएंगे आप। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फाइनल खेलने का इनका कोई मूड नहीं है, फिर ना कहिएगा कि मैंने देखे आपने जो जहां से प्रोग्राम शुरू किया ना, प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमारे दिल की भी बात सुन ले शाहजेब मियां, हमें भी तो रोल ऑफर नहीं किया गया। तो अब एटलीस्ट हम उसके प्रीमियर में शिरकत कर ले। इंशाल्लाह जो मैं कह सका वो भट्टी साहब कह गए। सही बात है, सही बात। चले तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि फिर हम स्ट्रीम यार्ड को भी जरा खैर बात कहें। आप जरा कराची आए तो फिर मिलके बैठ के एक प्रोग्राम साथ में भी रिकॉर्ड करेंगे जरा उसका। बिल्कुल
जी जी इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह साथ साथ जुड़े रहेंगे और वर्ल्ड कप का सिलसिला तो चल ही रहा है। वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उसके बाद आगे और बहुत कुछ होना है, न्यूजीलैंड जाना है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो बातें बहुत है करने के लिए। और डॉक्टर साहब का तो ये विजन और ये मिशन हमेशा से रहा है, भट्टी साहब मुझसे पहले से जानते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को सुधार के रहेंगे। इनका ये मिशन है। इंशाल्लाह 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 बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस राह पे लेके जाएंगे। तो शाहजेब अली को, डॉक्टर काशिफ अंसारी और भट्टी साहब के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह।